बच्चों, आज आपको मैं सुना रही हूँ एक कंजूस सेठ की कहानी। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। लोग उसे कंजूस सेठ के नाम से जानते थे। जहाँ कंजूस की चर्चा होने लगती थी, वहाँ पर उस व्यापारी का नाम जरूर आता था और कहा जाता कि उससे बढ़कर भी कोई कंजूस हो सकता है, जो घी में पड़ी मक्खी को भी निचोड़ लेता है। जहाँ उसके कंजूस होने के चर्चे थे, वहीं कुछ लोग उसके शिष्टाचार की बात भी करते थे। कंजूस सेठ बहुत ही दयालु और मेहनती था। उसके पास एक घोड़ा था, जिससे वह एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करता था। सेठ अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि सेठानी उससे नाराज रहती थी। वह कहती थी कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी की उम्र हो चली है और उसको कोई परवाह ही नहीं है। तो सेठ सेठानी को शांत करवा कर कहता कि उसने दोनों बच्चों की शादी के लिए 2 घर देखे हैं। वह जाकर पहले उनको परखेगा, फिर शादी के बारे में सोचेगा। अगले दिन वह घोड़े को लेकर निकल पड़ा। वह शाम के वक्त उस घर की ओर निकल पड़ा जहाँ उसने अपनी बेटी की शादी करने की सोची थी। उस घर के पास जाकर उसने अपना घोड़ा वहाँ घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद कुछ दूर झाड़ियों के पीछे छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत घर से बाहर निकली और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, यह घोड़ा किसका है जिसने हमारे पशुओं की घास खा ली। यह कहते हुए वह उस घोड़े को वहाँ से मारकर भगाने लगी। यह देखकर सेठ वहाँ पर आ गया और कहने लगा कि यह घोड़ा मेरा है। सेठ ने इस सब के लिए उस औरत से माफ़ी मांगी, पर वह औरत सेठ से भी दुर्व्यवहार करने लगी। रात अधिक हो जाने के कारण सेठ ने उस औरत से एक रात के लिए उसके यहाँ रुकने का आग्रह किया, है ना। उससे कहा कि मैं क्या तुम्हारे यहाँ एक रात को रुक सकता हूँ। वह औरत यह कहकर मना कर देती है कि उसके पति घर पर नहीं है, सिर्फ उसके साथ उसके बच्चे हैं और वह ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति को घर पर नहीं रख सकती। तभी अंदर से आवाज़ आई, अरे भाई कौन है। यह आवाज़ उसके पति की थी। वह आदमी बाहर आया और उसने सेठ से बातचीत की। उस आदमी ने सेठ को अपने घर पर रुकने के लिए कहा। यह सुनकर औरत बहुत गुस्सा हुई। उसने गुस्से में खाना बनाया और उसके बाद अगले दिन सेठ सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा जहां उसने अपने बेटे की शादी करने के बारे में सोचा था। सेठ ने वहां जाकर भी वही सब दोहराया। कुछ देर बाद उस घर से एक लड़की बाहर निकली और उसने बड़े ही विनम्र स्वभाव से पूछा, यह घोड़ा किसका है। इस घोड़े ने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं है। यह कहते हुए वह अपने पशुओं के लिए रखी घास लाई और उस घोड़े के आगे डाल दी। तभी सेठ वहां आ पहुंचा। लड़की का विनम्र स्वभाव देखकर वह बहुत खुश हुआ और लड़की को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। इसके बाद वो अपने घर पहुँचा और सेठानी को अपने सारी घटना के बारे में बता दिया। सेठानी ने उत्सुक होकर पूछा, तो आपने क्या फैसला लिया। सेठ ने जवाब दिया कि वह अपने दोनों बच्चों की शादी उन्हीं दोनों घरों में करवाएगा। उसने कहा कि हम अपनी बेटी की शादी उस घर में करवाएंगे जहाँ मूल अच्छा है, लेकिन उस घर का वातावरण ठीक नहीं है, ताकि हमारी बेटी वहाँ जाकर उस घर को सुधार सके। और हम अपने लड़के की शादी उस घर में करवाएंगे जहाँ बीज अच्छा है, ताकि वह अपने घर में भी सामंजस्य बनाए रखे। उसने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी। गांव में सभी लोग उस सेठ की बहू से कहने लगे, तेरा ससुर बहुत कंजूस है। उन लोगों की बातें सुनकर वह तंग हो गई और वह अब सच जानना चाहती थी। तो उसने अपने ससुर से पूछा, सच में कंजूस है या नहीं। तो उसने उनकी परीक्षा ली। एक दिन वह अपने सिर में दर्द बताकर चिल्लाने लगी। ससुर बेचारा डर गया। उसने इधर उधर के वैद्यों को बुलाया, है ना, क्योंकि सिर दुख रहा था। परंतु उसने बताया कि इसका दर्द ठीक नहीं हुआ। उनकी दवाई लेने के बाद भी ससुर ने आखिर में थकार कर उससे पूछा, बेटी क्या यह दर्द पहले भी हुआ करता था। बहू ने कहा, हाँ पिताजी, एक बार घर पर दर्द हुआ था तो मेरे पिताजी ने मोतियों को पीसकर उसका लेप सिर पर लगाया था। बस इतना सुनना था कि सेठ तुरंत मोतियों का लेप बनाने के लिए चल पड़ा। यह देखकर बहू ने अपने ससुर को रोका और कहा कि अब उसका सिर दर्द ठीक है। बहू ने जिज्ञासावश अपने ससुर से पूछ ही लिया, गांव वाले आपको कंजूस सेठ क्यों कहते हैं। सेठ ने कहा, वस्तु का सदुपयोग करना ही मनुष्य का फर्ज है, यानी किसी वस्तु का हमको सदुपयोग करना चाहिए, उसी को मनुष्यता कहते हैं। कंजूस नहीं कहते उसको, है ना, उसको सदुपयोग कहते हैं। मोती कितना मूल्यवान होता है। उसने लेकिन कंजूस होने के बाद भी सेठ
उन मोतियों का लेप बनाने के लिए तुरंत चल दिए, क्योंकि उन मोतियों का सदुपयोग हो रहा था, उससे उसका सिर दर्द ठीक हो सकता था। इसलिए उसे हम कंजूस नहीं कहते, बल्कि हम किसी वस्तु का उपयोग अगर सही जगह पर करें तो वो सदुपयोग कहलाता है।